हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीजीए के बारे में। दोस्तों, यह यूटीजीए होता क्या है, इसके कार्य क्या हैं, वह इसके अर्थ क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमें अपने आप को जानने की आवश्यकता है कि हम क्या हैं, कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हमें भारत देश में आदिवासियों को माना जाता है कि आदिवासी भारत देश के मालिक हैं, यहाँ के मूल मालिक हैं। यह मैं नहीं कहता, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कहता है, प्लस और भी जितने न्यायालय हैं उनका भी जजमेंट रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या हम वाकई में इस देश के मालिक की तरह हैं? नहीं है। हमें न्याय नहीं मिलता, हम शोषित हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। बार बार हमें कई प्रकार के प्रताड़ना यहाँ पर किए जा रहे हैं। हमें अपने जल जंगल जमीन से बर्खास्त किया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ तक कि हमारा आरक्षण भी समाप्त होने के कगार पर है। न्याय नहीं मिलता। सबसे ज्यादा यहाँ पर आंदोलन करता कौन? आदिवासी। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम लोगों को न्याय नहीं मिलता। दोस्तों, इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमारे डॉक्टर नारायण कासवार टेकाम ने अपने टीम के साथ मिलकर यह रिसर्च किया कि आदिवासी इतने पिछड़े हुए क्यों हैं और दूसरे समुदाय के लोग इतने डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने समाज के लिए। अपने व्यवस्था, बहुत सारे ऐसे व्यवस्था भी बना लिए हैं उन्होंने और आज भी बना रहे हैं। बहुत एकदम डेवलपमेंट कर लिए हैं, जगह जगह उनका हर चीज एकदम दिखने को मिलता है। लेकिन हम अपने आदिवासी समुदाय का, हमें एक शौचालय तक भी नजर नहीं आता जिसे हम लोग हक से बोल सके कि हमारे समुदाय का है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारे समस्या हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान निकालना था। इसलिए डॉक्टर साहब ने रिसर्च किया कि दूसरे समुदाय के लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो लोग इतना विकसित हो जा रहे हैं, इतना डेवलपमेंट कर ले रहे हैं, अपना हर चीज बना रहे हैं, अपना उद्योग व्यापार में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा आदिवासी समुदाय वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, वह कुछ भी नहीं कर पा रहा। इन सब का जब रिसर्च किया तो हमारे मुसलमान भाइयों से यह पता चला कि उनमें कुछ नियम कानून है जिसके तहत वो लोग अपना व्यवस्था बनाते हैं। जिससे उनमें यह पता चला कि उनके पास दो नियम होते हैं जिसे हम वो लोग उसरा और जकात के नाम से जानते हैं। जिसमें मुसलमान भाई लोग क्या करते हैं कि अपना 3 से 5% अपने उसरा और जकात में दान करते हैं, जिससे उन लोगों के पास सामुदायिक संपदा का निर्माण होता है। सामुदायिक संपदा, सामुदायिक रुपयों का उनके पास भंडार हो जाता है, जिससे वह लोग स्वयं के लिए बहुत कुछ अपना मस्जिद वगैरह बना लेते हैं दोस्तों। तो इस सब को देखते हुए और भी दूसरे समुदाय में ऐसा चलता है। तो इन सबको जब सर ने रिसर्च किया कि ऐसा जब हो सकता है तो हमारे आदिवासी समुदाय में क्या ऐसा कुछ है जिससे कि हमारे समुदाय को चलाने के लिए, हमारे समुदाय में ऐसा भी कुछ नियम कानून है जो कि पुरखों से चला आ रहा है। ऐसा उन्होंने खोज किया। तो हमारे समुदाय में भी ऐसा खोज करने के बाद उनको मिला कि हाँ, हमारे समुदाय में भी, हमारे समाज में भी सामुदायिक संपदा है। जैसे हमारे सामुदायिक संपदा कौन कौन से हैं? हमारे गांव में तालाब होते हैं, हमारे गांव में कुएं होते हैं, ढोड़ी होते हैं, बथान होता है, गांव का गुड़ी घर होता है, सरना होता है। इन सब को चलाने के लिए हमें बैगा की आवश्यकता होती है। पटेल, गंवटिया, माझी, कोटवार ये सब रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि गांव में किसी प्रकार का हम लोग त्योहार मनाते हैं, जैसे कि कठोरी और खरबोज नामक गांव में त्योहार मनाया जाता है अपने यहाँ, तो उसमें क्या करते हैं कि प्रत्येक घर से कुछ रुपया या फिर कुछ एक मुट्ठी चावल ऐसे करके कुछ इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जो गांव का जो त्योहार होता है उसको मनाया जाता है दोस्तों। तो उसको मनाते हैं तो अपने गांव में उसको क्या बोलते हैं? जब उसको लेते हैं तो उसको अपने गांव तरफ हम लोग खरवन और बरार के नाम से जानते हैं दोस्तों। बार बार लेना यह बरार कहला जाता है। और जिसे हम लोग एक बार लेते हैं, मतलब कोटवार हो गया या फिर लोहार हो गया, ऐसे व्यक्ति को जिसे एक बार मतलब दिया जाता है उसको बरार कहते, खरवन कहते हैं। और जिसे बार बार लिया जाता है उसे बरार कहते हैं। तो दोस्तों, यह बरार जो है हमारे समुदाय में बहुत बड़ा पावर है, जिससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा उनको मिला कि हाँ, हमारे समुदाय में भी ऐसा नियम कानून हमारे पुरखों ने हमारे लिए बना के गया है, जिससे कि आज भी हमारा समुदाय उस चीज से चल रहा है और उस चीज को फॉलो करते आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों, यह बरार व्यवस्था जो है गांव तक ही सीमित था, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना था। पर कैसे? इसके लिए सरगुजा संभाग के ट्राइबल लोगों ने, आदिवासियों लोगों ने मिलकर डॉक्टर नारायण कासवार टेकाम के नेतृत्व में एक मूल स्थापना नीति लागू किया, जिसका नाम दिया गया पारंपरिक आदिवासी महासभा स्थापना नीति 2020। इसके साथ ही 20 प्रकार के और उपनीतियां लागू किया गया, जिससे बरार व्यवस्था गांव स्तर से निकलकर 6 जिलों में सफल रहा। यह बरार व्यवस्था ने मात्र 1 साल में 3 बड़ी कंपनियों का निर्माण किया।
दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इस बरार व्यवस्था ने एक साल में, मात्र एक साल में 3 बड़ी कंपनियों का निर्माण किया, जिसमें हमारे पहले कंपनी का नाम है यूटीजीए, जो मैं यहाँ पर लिख के रखा हूं, यूटीजीए। यानी इसे हम लोग यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन, यूटीजीए यानी यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन, जिसे हम लोग संयुक्त कबीला गोंडवाना संस्था, जिसे हम लोग संयुक्त कबीला गोंडवाना संस्था के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों यह संयुक्त कबीला गोंडवाना संस्था क्या है? संयुक्त मतलब मिला हुआ है, एकजुट, जुड़ा हुआ है ना, इस प्रकार से। और बड़ा, और कबीला का अर्थ होता है आदिवासी, ट्राइब। अब यहाँ पर ले लीजिए गोंडवाना, गंडवाना जिसे हम लोग बोलते हैं ना, तो गंडवाना में क्या है कि पहले हम लोग गंड का जानेंगे कि गंड का अर्थ होता क्या है। तो गंड का अर्थ यहाँ पर होता है गंड व्यवस्था में निवास करने वाले कबीला या ट्राइब, और वाना का अर्थ होता है देश या भूमि, और एसोसिएशन यानी संस्था, संस्था, संगठन इसे बोलते हैं। तो ये हमारा यूटीजीए, यूटीजीए यह एक चैरिटेबल पब्लिक कंपनी है। यह आदिवासियों के द्वारा, आदिवासियों के हित के लिए बनाया हुआ यह एक पब्लिक चैरिटेबल कंपनी है दोस्तों, यह एक संस्था है। अब दोस्तों जानेंगे इसके कार्य के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी में बरार राशि संग्रहण किया जाता है, जिसका लक्ष्य सामुदायिक संपदा में वृद्धि व विकास करना है। इसके माध्यम से नए व पुराने उद्यमियों के लिए एक आर्थिक वातावरण का निर्माण व सामुदायिक बाजारों की स्थापना किया जा सके। तो दोस्तों यह है हमारे यूटीजीए, यूटीजीए का मतलब और इसका कार्य। अब दोस्तों यह बरार जो है हमारे समुदाय में किस प्रकार से इसके लिए बरार लिया जाएगा, या फिर यह खरवन क्या है, इसके लिए क्या है दोस्तों कि यह वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इससे आगे नहीं बोलने वाला। इसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि हमारे यूटीजीए यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन के बारे में और भी जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, हमारे ट्राइब हैं, उनको पता चले कि यह वास्तव में है क्या चीज और इसका लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं यूटीजीए से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।